श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा विधि सावधानी, ये श्रृंखला का ये 9वां प्रवचन। अब तक की कथा में आप लोगों ने सत्यनारायण व्रत कथा के तीसरे अध्याय के 31वें नंबर के श्लोक तक ये कथा सुनी। तो जब रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु ने वणिक, साधु वणिक और उनके दामाद को महान कारागार में डाल दिया और उस साधु वणिक का सब धन भी छीन लिया। अब यहाँ से आगे कथा सुनेंगे तीसरे अध्याय के 32वें नंबर के श्लोक से। तो जब भगवान के लिए, धर्म के लिए कोई प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन न करे तो क्या हो सकता है, ये आगे हम इस कथा में सुनेंगे। कथा सुनिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तीसरा अध्याय 32वें नंबर के श्लोक से ये कथा आप सुन रहे हैं। शास्त्र कहता है, उन भगवान श्री सत्यनारायण देव के शाप से साधु वणिक के घर में उसकी भार्या बहुत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। उसकी पुत्री कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित होकर वह कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को, पूजन को देखा। वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात बीतने पर अपने घर चली गई। माता लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्री, तू रात्रि में कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत अपनी माता से कहा, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह साधु वणिक की भार्या व्रत करने को तत्पर हो गई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने
अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना करी, हे भगवान, आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान श्री सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आप प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दीजिए और सारा धन भी उन्हें दे दीजिए जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान श्री सत्यनारायण देव अंतर्धान हो गए। इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, बेडी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र आपके सामने लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन वणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ न बोल सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेडी खुलवा कर क्षौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे 2 गुना करके वापिस दिया। तत्पश्चात राजा ने पुनः उनसे कहा, हे साधो,
अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे, राधे अर्ज सुनो श्री राधे। राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल करवा दे। राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।